हम पढ़ रहे थे, मीराबाई तक हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे आज रहीमदास जी का दोहा। तो आप पीछे की जो कक्षाएं चली हुई हैं, जो आपने पढ़ा है, उसे आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको जो भी ना समझ में आएगा आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसको नेक्स्ट वीडियो भेज देंगे। लेकिन ये अभी रेगुलर चल रहा है तो कंटिन्यू आप उसको पढ़ते रहिए। देखिए इसमें रहीमदास जी ने दोहे में क्या बताया है, इसमें उन्होंने व्यवहारिक नैतिक ज्ञान को बताया है, व्याख्या दी है कि नैतिक ज्ञान क्या होता है। कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा कि व्यक्ति को अर्थात उत्तम प्रकृति अर्थात उत्तम आचरण करने वाला व्यक्ति का कर सकत कुसंग अर्थात बुरी संगति उसका कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे बुरा नहीं बना सकता। अर्थात अगर आपका आचरण अच्छा है, उत्तम है, आपका व्यवहार उत्तम है, आपके संगति आप अगर बुरी संगति में आपकी पड़ जाती है, अगर आपको कोई बुरा व्यक्ति मिल जाता है तो वहाँ बुरी संगति आपका कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वहाँ आपके अच्छे आचरण को, उत्तम आचरण को बुरा नहीं बना सकता है। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग अर्थात उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में विष व्याप्त अर्थात चंदन के वृक्ष में लपटा हुआ, भुजंग मतलब सर्प, अर्थात चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग अर्थात कि चंदन में विष व्याप्त मतलब फैलता नहीं है, किसके? सर्प के लिपटे रहने से। सर्प का शरीर जो होता है बहुत ही गर्म होता है क्योंकि उसके अंदर विष होता है, विष बहुत गर्म होता है। जैसे आप कभी देखे होंगे किसी को सर्प काट लेता है तो उन्हें पहले पानी से बहुत नहलाया जाता है क्योंकि विष बहुत ही गर्म होता है तो ठंडा पड़ जाए। इसलिए चंदन जो होता है बहुत शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है, इसलिए सर्प जो होते हैं अक्सर वो चंदन के वृक्ष में लिपटे रहते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जिस प्रकार से चंदन में विष नहीं फैलता भले उसमें सर्प लिपटे रहें, वैसे ही उत्तम व्यक्ति का आचरण होता है। अगर उत्तम व्यक्ति है, अच्छा आचरण वाला, उत्तम आचरण वाला है तो उसे बुरी संगति कुछ नहीं कर पाएगा, अर्थात उसकी संगति बुरी भले हो उसके आचरण को धूमिल या बुरा नहीं कर सकता है। अगला देखिए, रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंगदून, अज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। रहीमदास जी ने कहा कि रहीमदास जी ने ऐसे प्रेम की सराहना की है जिसके मिलने से रंग दूना अर्थात जिसके मिलने से व्यक्ति का आत्मविश्वास, आत्मबल और बढ़ जाता है, उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। ऐसे प्रेम की सराहना की है। ऐसी प्रेम की सराहना नहीं की है कि जिसके प्रेम करने से ही व्यक्ति निर्बल हो जाए, उसके ऐसे प्रेम को उन्होंने उपासना नहीं की, बल्कि उन्होंने ऐसे प्रेम की सराहना की है जिसके मिल जाने से व्यक्ति का आत्मविश्वास, आत्मबल और मजबूत हो जाए, वहाँ दूना शक्ति से कोई कार्य करना शुरू कर दे। तो रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंगदून अर्थात रहीमदास जी ने कहा ऐसे प्रेम की सराहना की है उन्होंने जिसके मिलने से व्यक्ति का या रंग दूना हो जाता है, उसका आत्मबल और बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून अर्थात जिस प्रकार से जर्दी अर्थात पीलापन, हरदी अर्थात हरदी अपने पीलेपन को त्याग देती है और सफ़ेदी चूना अपनी सफ़ेदी को त्याग कर अर्थात इस प्रकार से हरदी और सफ़ेद यानी हरदी और चूने को मिश्रण कर दिया जाए, हरदी और चूने का मिश्रण कर दिया जाए तो हरदी जो है अपने पीलेपन को त्याग देती है और चूना अपने सफ़ेदीपन को त्याग देता है और दोनों को मिलने के बाद एक गहरा लाल रंग बन जाता है। उसी प्रकार से मित्रता और प्रेम भी होना चाहिए कि 2 व्यक्ति मिल जाएं तो वो एक दूसरे को अपना बल्कि हमारा कह के पुकारे, अर्थात उन दोनों में कभी किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, अर्थात उन दोनों में अपनत्व की भावना, प्रेम की भावना होनी चाहिए और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ में सुख दुख में सहभागी हों, उस एक दूसरे के दुख सुख को बांट सके, अपना समझ सके। ऐसी मित्रता और ऐसा प्रेम करना चाहिए। ऐसे प्रेम की सराहना रहीमदास जी ने की है। अगला देखिएगा, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यहाँ पे कहा गया, रहीमदास जी ने कहा कि रूठे सुजन मनाइए अर्थात रूठे हुए, नाराज या गुस्सा हो जाने के बाद, रूठने के बाद सज्जन व्यक्ति अर्थात सज्जन मित्र या सज्जन पुरुष अगर रूठ जाए उसे मना लेना चाहिए। अगर वहाँ 100 बार रूठे उसे 100 बार मनाना चाहिए।
रहीमन फिर पोइए, रहीमदास जी ने कहा। पुनः पुनः बार बार, पोइए अर्थात बना लेना चाहिए, निर्माण कर लेना चाहिए। क्या? रूठे रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, अर्थात टूटे हुए मुक्ताहार मोतियों की माला, अर्थात मोतियों की अगर माला टूट जाए तो उन्हें पुनः पुनः बार बार बना लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि सुजन यानी सज्जन पुरुष जो होते हैं, अगर आपसे वहाँ रूठ जाते हैं, अगर आपका कोई मित्र बहुत अच्छा है, बहुत वो अच्छा है और उसके आचरण बहुत अच्छे हैं, अगर वहाँ आपसे नाराज़ होता है, 100 बार नाराज़ होता है तो 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ रूठ जाएगा तो आपकी हानि होगी, उसकी हानि नहीं होगी, क्योंकि वहाँ अच्छा आचरण वाला है, उसे कोई और मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, उत्तम आचरण वाला नहीं मिलेगा जो आपको उत्तम बना सके, क्योंकि उत्तम व्यक्ति को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए जो आपकी बुराइयों को दूर करने वाला हो। अर्थात वहाँ आपकी कोई आपके अंदर बुराई है फिर भी उस पर पर्दा डाल दे और उसे अच्छा बनाना या अच्छा बताए, ऐसे मित्र को नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसे मित्र के साथ रहना चाहिए जो आपकी बुराइयों को दूर करने वाला हो, आपकी बुराइयों को बताने वाला हो। आगे देखिएगा, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर मोतियों की माला टूट जाती है तो उसे बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर मोती की माला टूट गई और मोतियाँ बिखर गई तो हर मोती की कीमत अलग अलग हो जाएगी, बढ़ जाएगा, बल्कि मोती की कीमत नहीं रह जाएगी। लेकिन जब वह माला बन जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा और उसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। अगला देखिएगा, रहीमन फिर जाहि निकारो, देखिए रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख पकड़ करे। रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन आंसुआ नैन डरी जिए दुख प्रकट करे, अर्थात रहीमदास जी ने कहा कि आँखों से आंसू ढलने के बाद हृदय के जिए दुख प्रकट करे, अर्थात हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारो गेह थे, अर्थात गेह मतलब गृह होता है, घर होता है, कि जिसे अगर घर से निकाल दिया जाए तो कस न भेद कही दे, अर्थात कैसा वह व्यक्ति होगा कि अपने भेद को, क्यों ना वह अपने भेद को कह देगा। अर्थात कि यहाँ पर देखिए रहीमदास जी ने क्या बताना चाहा कि व्यक्ति जब दुखी होता है, बहुत ही दुखी, बहुत ही कष्ट में होता है, तो वह अक्सर रो लेता है। रोने के बाद जो उसके अंदर आंतरिक हृदय में जो उसके अंदर वेदना, जो कष्ट, जो पीड़ा है, वहाँ दूर हो जाती है, और पीड़ा दूर करने के लिए वहाँ रोता है, और अक्सर वहाँ अकेले में एकांत में जाकर के थोड़ी देर रो लेता है, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। या कोई स्त्री हो, या जब वह शादी विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल में पहुंच जाती है और उसे वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, उसे पीड़ित किया जाता है, तो अपने माता पिता को देखने के बाद जब माता पिता या भाई उसके घर जाते हैं, उन्हें देखने के बाद तुरंत उसके आँखों से आंसू निकलता है। फिर आंसू पहुँचते हुए बोलती है कि पिताजी मैं खुश हूँ, सकुशल हूँ। तो इस प्रकार से वहाँ रोते ही वो माता पिता या भाई जान जाते हैं कि हाँ मेरी बहन को या मेरी पुत्री को कष्ट है, ज़रूर कोई ना कोई कष्ट है। तो इस प्रकार से हृदय की वेदना, हृदय की पीड़ा जो होती है वो आंसुओं से व्यक्त हो जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि घर से निकाला हुआ पुत्र या घर से निकाला हुआ बंधु भाई होता है, अगर वहाँ घर से निकाल दिए जाए, शर्म लज्जा के कारण अगर उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया जाए, तो वहाँ घर के भेद को क्यों न बता देगा, क्योंकि वहाँ घर से निकाला गया है तो वहाँ घर के भेद को बता देगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रावण के भाई विभीषण, अर्थात रावण ने जब अपने भाई विभीषण को अपमानित करके, लज्जित करके घर से निकाल दिया था, उसके बाद विभीषण राम से मिले और राम से उन्होंने लंका की और रावण की सारी बुराइयों को, सारे गुप्त रहस्यों को बता दिया था। उसके बाद उसकी हार निश्चित हो गई थी। उसी प्रकार से अगर बंधु, मित्र, भाई, पुत्र कोई भी अगर आपका घर से निकल जाता है तो वहाँ दूर हो जाता है और आपसे ईर्ष्या रखता है, तो वहाँ आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अर्थात आपका सबसे घनिष्ठ मित्र ही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए कभी भी किसी को अपमानित, लज्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि चुपचाप उसका साथ छोड़ दे उचित होगा, लेकिन उस किसी को अपमानित और लज्जित नहीं करना चाहिए। नहीं तो वहाँ ऐसा होता है कि वहाँ सारे रहस्य को, आपके सारे रहस्यों को आपके शत्रु से कह देगा, फिर आपकी हार निश्चित है। ओके क्लास, फिर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको जो भी ना समझ में आया होगा आपको फिर से
पढ़ा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, ओके बाय।